शाम में चाहता हूं कि तुम्हारा जोड़ मसीह के साथ होना चाहिए, और उसका चिन्ह ये रहेगा कि तुम्हारा विश्वास हमेशा जय ही बोलेगा। तुम्हारा विश्वास कभी भी हार नहीं बोलेगा, कभी भी डाउट की बातें नहीं बोलेगा, कभी भी ये वो बातें नहीं बोलेगा। बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। प्रेज गॉड। मैं कुछ कहूंगा, अब्राहम ने कहा, लेकिन जब समय लग गया फिर भी उसने विश्वास किया, वो डरा नहीं, वो मजबूत होते गया। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या है? तुम एक बेदार से दूसरे बेदारी तक उद्धार में बने नहीं रह पाती हो। मैंने नबी कहता है, यू कांट स्टे सेव्ड फ्रॉम वन रिवाइवल टू अनदर एंड देन कॉल योरसेल्फ द सीड ऑफ अब्राहम। तुम एक बेदारी से दूसरे बेदारी, ये जो अक्टूबर का मीटिंग है ना, उससे दिसंबर का मीटिंग है, अगला अक्टूबर की मीटिंग तक भी तुम वचन में बने नहीं रह पाते। तुम ये अक्टूबर की पहले मीटिंग में शुरू करते हो, चौथी मीटिंग में आत्मा में आते हो, पांचवी मीटिंग में फोर्स में आते हो, सातवीं मीटिंग में तुम हवा में उड़ते हो, अब बाद में गायब हो जाती हो। वापिस जब मीटिंग आएगा वापिस तुमको कोई बनाना पड़ता है। लेकिन जो अब्राहम का बीज है वो अपने अनुभव को भूलता नहीं है, वो जहां छोड़ता है वहीं से शुरू करता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि उसे मालूम है हर वचन उसके लिए जीवन है, हर वचन उसके लिए लड़ाई है। वो जानता है उसका जोड़ कोई मनुष्य के साथ नहीं है, ताकि ये चर्च में गया जॉय करूंगा, वो चर्च में गया ठंडा, वो नहीं, जहां भी मीटिंग है हर संडे हर मीटिंग में वो पावर रहेगा। क्या आप मेरे साथ हो? कितने लोग मेरे साथ है? क्या इस्माइल है? क्या इसेक पैदा हुआ है? क्या उसके बाद और बच्चे पैदा हुए हैं? क्योंकि अब्राहम में कोई तो पावर काम कर रहा है। क्या अब्राहम वापिस प्रार्थना में चला गया? प्रभु और एक बच्चा चाहिए देगा? प्रभु तो एक साल पहले एक वचन को मैंने बहुत मस्त अनुभव किया, और एक वचन अभी अनुभव करना है, प्रभु मदद करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर प्रभु ने एक बार किया वो बार बार करेगा। अगर तुम वचन में बने रहोगे, तुम विश्वास में बने रहोगे, तुम आत्मा में बने रहोगे। क्योंकि मलाकी 4 केवल एक दिन के लिए प्रीचिंग नहीं करता है, एक संडे के लिए नहीं मैसेज लाता है, जब जब भी आता है उस अभिषेक को लेता है। नबी कहते हैं मलाकी 4 मतलब भ्रम नहीं है, एलिशा की आत्मा है, और जहां जहां वचन है वहां आत्मा आएगा। Praise God। मेरे इन हाथों ने स्टीवन को मारा, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का आज तक मेरे मन में है कि मैं एक मौत लाने वाला, मर्डर करने वाला इंसान हूं। मतलब ब्रैनम कहता है जितना तुम्हारा ब्लेसिंग बढ़ेगा उतना हम्बल बनते जाओ, क्योंकि दरवाजे पर सारी चीजें खड़ी है। नबी कहते हैं जितना तुम हम्बल बनते जाओगे उतना ब्लेसिंग और बढ़ते जाएगा, उतना आत्मा और बढ़ते जाएगा। पौलुस इतना नम्र बन गया कि उसने कहा मैं तो एक मर्डरर हूं। दाऊद ने कहा मैं तो एक कीड़ा हूं। दुल्हन कहती है मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे ऊपर क्या आशीष है। मेरे ऊपर केवल एनॉइंटिंग नहीं है, केवल अभिषेक नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर वो व्यक्ति आया है। मेरा कांटेक्ट एनॉइंटिंग से नहीं होता है, गिफ्ट से नहीं होता है, व्यक्ति से होता है। मैं अभिषेक से एक नहीं होने वाला हूं, यीशु मसीह के साथ एक होने वाला हूं। और चिन्ह क्या है? इसी बॉडी के कांटेक्ट में आने से जैसा वो पवित्र है ये बॉडी भी पवित्र रहेगा। तुम जिसकी संगति में रहोगे वही तुम बनोगे। इसी संडे का बात याद आ रहा है, जो प्रभु कहकर, वचन कहकर, जो बाइबल कहकर, जो बिलीवर करके ऐसा नहीं जीता है उसकी संगति में रहना नहीं। जिसकी संगति में रहोगे वही बनोगे। मैं नहीं, पवित्र आत्मा कह रहा है। मैं प्रूव करूंगा। ब्रदर ब्रैनम कहता है हाउ डू यू बिकम द सीड ऑफ अब्राहम? तुम मसीह में मर जाते हो और अब्राहम का बीज तभी बनते हो जब विश्वास तुम्हारे अंदर आता है। और विश्वास कब आता है? जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है। प्रेज गॉड। ऐसा तो मैं कभी प्रचार नहीं करता, लेकिन कॉटेज मीटिंग है इसलिए 2 बात बोल देता हूं। इच्छा नहीं थी, मालूम नहीं था, याद नहीं था, अभी मन में आ रहा है बोल रहा हूं।
जब एक नया ब्याह करता है वो अपनी पत्नी के लिए पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। लेकिन जैसा जैसा उनका एज बढ़ता है, उनका प्रेम मैच्योर्ड होता है, फिर लोग बोलते नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोलने वाला जीवन नहीं है, ये प्रकट होने वाला जीवन है। इसे नबी कहता है जब वो आएगा, प्रेज गॉड, एलिशा की आत्मा आएगी, प्रेज गॉड, हे मैं पुत्र के हृदय को ठन करेगी, प्रेज गॉड, क्योंकि कुछ तो है जो तुम्हारे लिए रखा गया है। जिसके पास रखा गया उससे कोई तकलीफ मत ले लेना, जिसके लिए रखा गया वो तैयार हो जाए। मैं रिपीट करूं, जिनके पास रखा गया वो बड़बड़ करेंगे, लेकिन जिनके लिए रखा गया है उन्हें तैयारी करना है, क्योंकि तुम्हें वहां पर मुड़ने के लिए वो आया है जहां पर तुम्हारा अधिकार है। यहोवा जायरे, क्या आप लोग तैयार हो? कोई परवाह नहीं कौन से डिनोमिनेशन के साथ तुम रहे, क्या करते थे, आई डोंट केयर। ब्रदर ब्रैनम कहता है मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर वो आत्मा तुम्हारे अंदर मसीह को लेकर नहीं आता है और तुम्हारे अंदर डालता नहीं है, प्रेज गॉड, तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। रैप्चर के दिन प्रभु से छोड़ के चला जाएगा। ये मतलब ब्रैनम कहता है ही विल बी लेफ्ट इन द डे ऑफ रैप्चर, लेकिन अगर वो आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें छोड़ने वाला नहीं है। नबी कहता है ही इज वर्किंग इन अस विच लिव्स इन अस, जो हमें जीता और काम कर रहा है। प्रेज गॉड, आमीन। मैं पहुंचूंगा, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां प्रभु है। मैं आपको बताऊंगा हम हवा में वार नहीं करते हैं, हमारी लड़ाई हवा के साथ नहीं है, लेकिन उन सारी बातों के खिलाफ जो हमें सताती है। ब्रदर, दैट्स द ओनली वे गॉड एवर मेक्स यू अ सीड ऑफ अब्राहम, व्हेन स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कम इनटू यू। जब मसीह का आत्मा तुम में आता है, जब विश्वास तुम में आता है, जब विश्वास तुम में खड़ा रहता है, तब तुम अब्राहम के बीज बनते हो। अभी आप मुझे कहोगे अब्राहम का बीज क्यों बनना है? खाना अब्राहम खुद खरीद सकता है, घर अब्राहम खुद खरीद सकता है, शादी अब्राहम खुद कर सकता है, भेड़ बकरे अब्राहम खुद कमा सकता है, लेकिन एक चीज अब्राहम नहीं कर सकता है, वो अपने आप के बॉडी को चेंज नहीं कर सकता। आप चर्च आ सकते हो, आप प्रेयर कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपने हैबिट बदल नहीं सकते हो। उसके लिए कोई तो आना चाहिए। एक मिनट, मेरा बात कंप्लीट होने दे, फिर आनंद मनाना, शैतान को हरा डाल देना। तुम अपने आप को जानते हो कि प्रभु आपसे कहता है वचन में ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। आप सालों साल स्ट्रगल करते हो नहीं करने के लिए, फिर 10 साल के बाद कोई आके कहता है ये तो अनुग्रह है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी बात सही है, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम सोचते हैं फिर हम स्ट्रगल क्यों करें, हम बुरा करते रहेंगे, अगर प्रभु का आत्मा आएगा तो बचाएगा। वो भी बात सही है, क्योंकि जो आप कह रहे हो वो भी अनुभव है। फिर कोई कोई आकर कहते हैं हमने बहुत मेहनत किया फिर भी गलतियां होती रहती है, वो भी गलत नहीं है। बहुत लोगों के बहुत एक्सपीरियंस है। फिर प्रचारक ने कहा ये मत करो, नहीं ब्रदर कहता नहीं करने का, नहीं मन तो कर रहा है लेकिन ब्रदर कहता नहीं करने का, भला का 4 कहता नहीं करने का, तो मन तो कर रहा है करो। फिर हम नहीं करते, लड़ाई चालू रहती है। कभी कभी हमें लगता है नहीं करना चाहिए, हम नहीं करते हैं, वो भी एक लड़ाई चालू है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फिर भी मन में कुछ ना कुछ रह जाता है, क्योंकि जिस दुनिया में हम बंधे हुए हैं उनके कांटेक्ट में हम रहते हैं। ये आंखें दुनिया की है, कान दुनिया के, कांटेक्ट दुनिया के साथ है। लेकिन नबी कहते जब तुम्हारा बॉडी ट्यून हो जाएगा, याद रखना जब तक आपका बॉडी में आपको होश है मौत का डर रहेगा, लेकिन जब आप बेहोश हो जाओगे डर नहीं रहता है। सही कह रहा हूं ब्रदर? इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने अलग कर दिया। उसने कहा तू अपने बॉडी को मत देख, तू वचन को ही देख। एंजल क्या लेके आया? एक्स्ट्रा पावर लेके आया। पावर यानी कि कुछ लेके आके नहीं डाल दिया, लेकिन वही वचन खोला गया।
कि तू मरेगा, तीसरा दिन जिंदा होने वाला है। तू तेरी बॉडी को मत देख, उस वचन को देख तो 3 दिन के बाद तुझे खड़ा करने वाला है। आज भी ये मैसेज वही कहता है, तुम अपने पे मत देखो, अपनी लड़ाई पे मत देखो, अपनी घटियों पे मत देखो। लड़ाई लड़ते रहो, लेकिन हमारा मन दोषी न ठहराए। लेकिन जो भी हालात है, come under the blood, लहू तुम्हें जय देगा, लहू तुम्हें विश्वास देगा, लहू तुम्हें सामर्थ देगा, लहू तुम्हें ज्ञान देगा, संयम देगा, जीवन देगा। क्योंकि लहू में जीवन रहता है, जीवन तुम्हें प्रभु के कांटेक्ट में लाता है। ये मैसेज हमें एक अभिषेक दे रहा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं थोड़ा और बात बोलूंगा। कोर्स तो बहुत है, लेकिन आपको प्रभु अनुग्रह दे। प्रेज गॉड। कभी कभी कोर्स पढ़ते भी सिखाने का बात आ जाता है, लेकिन हमें प्रचार में आनंद मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रेज गॉड। सिखाना तो उनको पड़ता है जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमारे कलीसिया सुन के पढ़ चुकी है। कोई आंखों से पढ़ा है, लेकिन कोई कानों से पढ़ा है। बहुत सुनने से भी पढ़ा जैसा हो जाता है। कहीं पे तो है आपका विश्वास है कि ऐसा है। नबी कहता है, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर के एपोस्टल्स इतने प्रभु के नजदीक रहे कि प्रभु का अनुग्रह उनके शरीर में से ऑपरेट हुआ। That the more God you get, the more godly you become. I have begun to think this, that if it is possible, that is this possible, when a man like the apostles, when you can live close to God, जब तुम प्रभु के नजदीक रहते हो। अब मुझे मेरे बाजू में कौन है, मैं हाथ मार रहा हूँ, कोई लगता ही नहीं, तो कैसा मैं महसूस करूँ कि कोई आए। जिस दिन मुझे टच हो जाता है, वही तो है। चाहे वो मुझे टच करे, मैं उसे टच करूं, but I feel he is here। अब मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आत्मा ही आपको टच करना चाहिए। अब तुम बच्चे नहीं हो, वो बच्चे नहीं, तुम मैच्योर्ड हो, अब तुम आत्मा को टच करोगे। All over the world the Spirit is moving. In every word of God, Spirit is moving. You have to touch. आत्मा तुम्हें टच करता है, एग्जैक्टली राइट है, लेकिन अब टाइम आ गया है, तुम आत्मा के टच के लिए रुको मत, तुम टच करो आत्मा को। नबी कहता है प्रभु के नजदीक रहो। God through His grace operates through you. That the more God you get, the more godly you become. The more eternal life comes in, and the more of the intellectualist pushes out. सारा ज्ञान बाहर चला जाता है और जीवन आता है। क्या आप मेरे साथ हो? कितने लोग मेरे साथ है? मैं ज्यादा बात नहीं करूं, कितने लोग मेरे साथ हो? सब लोग मेरे साथ हो, आगे पीछे सब साथ हो। हमारे पास कोई तो आके मैसेज दिया, कहा कि बाइबल में ऐसे ऐसा है। इज अ नॉलेज। बहुतों ने ठुकराया, बहुतों ने ले लिया, लेकिन जब समय आ गया, अब उसकी जगह लाइफ भर रहा है, तो एक बार जीवन आता है तो नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। मसीह कलीसिया में इतना घूम आके उसको लोगों को ज्ञान देना पड़ा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं। लेकिन मसीह अब लोगों में इतना आया है कि उसके ज्ञान की जरूरत नहीं है। नबी कहते एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ प्रूव करेगा। इसलिए हम कहते हैं, हम कैसे भी रहे, कंगाल रहे, अनपढ़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो जीवन हमें रहता है, क्योंकि हम अब अपनी मर्जी पूरी नहीं करते हैं, उसकी मर्जी। हम मनुष्य के साथ जुड़े हुए नहीं है, मसीह के साथ। चिन्ह क्या है? मसीह हमारे अंदर, महिमा की आशा है। वो लोग भेड़ों की नहीं, फूलेंगे, फाड़ेंगे, कुचलेंगे, क्योंकि वो जॉय प्रोवाइड होगा।